प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको मैंने प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल समझाया था, दूसरे का एक सवाल समझा दिया था। तो दूसरा सवाल क्या है आपका? ज्ञात कीजिए कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर ज्ञात कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर हमें ये ज्ञात करना है कि पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहले बहुपद का हम दूसरे बहुपद में क्या देंगे? भाग। पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या देंगे? हम भाग देंगे। और यदि शेषफल 0 हो जाता है, यदि शेषफल 0 हो जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो दूसरे का दूसरा सवाल जो है आपका, GT आपको दिया हुआ है t² - 3, ये पहला बहुपद है। और दूसरा बहुपद आपको दिया हुआ है FT बराबर 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब t² - 3 का हमें इस बहुपद में भाग देना है FT में। तो सबसे पहला पद कौन सा है इसका? 2t⁴। तो 2t⁴ में किसका भाग देंगे? t² का भाग देंगे। किसका भाग देना है? t² का। तो 2t⁴ में हम t² का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2t²। 2t² को हम यहां रख लेंगे। इससे इस पूरे बहुपद को हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करिए 2t²। 2t² का हम गुणा किससे करेंगे? t² से गुणा करेंगे तो 2t⁴। 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और t² 6t²। तो ये t² वाले पद के नीचे ही आपको एडजस्ट करना है। तो ये 6t² लिख दिया है माइनस का। अब दोनों के हम क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। दोनों के क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। पहले हम वो पद उतारेंगे जिसकी घात बड़ी है। पहले कौन सा पद उतारना है? जिसकी घात बड़ी है। यहां देखो किसकी घात बड़ी है? 3t³। 3t³ यानी t³ ये पद बड़ा है। तो पहले हम 3t³ को उतारेंगे। उतार लिया। अब प्लस के 6t² है, माइनस के 2t² है। तो किसके ज्यादा है? प्लस के ज्यादा है। और कितने ज्यादा है? 4t²। माइनस 9t और माइनस के 12। फिर वही प्रक्रिया है। ये पहला पद कौन सा आ गया? 3t³। इसमें आपको भाग देना है किसका? t² का भाग देना है। किसका भाग देना है? t² का। तो ये आ जाएगा प्लस का 3t। प्लस का 3t ये हमने यहाँ लिख लिया। इससे फिर हम गुणा करेंगे t² - 3 का। तो गुणा करिए t² का, इससे गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 3t³ माइनस 3 का 3t से गुणा करेंगे माइनस का 9t। अब हम क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा। 3t³ से 3t³ कैंसिल हो गया। 9t से प्लस का 9t कैंसिल हो जाएगा। माइनस 9t से प्लस का 9t कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 4t² माइनस 12। फिर वही प्रक्रिया है। अब इसका पहला पद कौन सा है? 4t²। इसमें किसका भाग देना है? t² का भाग देना है। तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। 4 को हमने यहाँ लिख लिया। तो 4 से फिर इससे गुणा करो 4t² और माइनस 3 का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12। दोनों के हम क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। चूंकि शेषफल 0 है इसलिए प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि शेषफल 0 नहीं होता तो पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होता।
इसी तरह दूसरे का जो तीसरा सवाल है, gx आपको दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, fx आपको दिया हुआ है x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले बहुपद का आपको दूसरे बहुपद में क्या देना है, भाग देना है। पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में आपको क्या देना है, भाग देना है। तो देंगे भाग x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का भाग हम fx में देंगे। तो सबसे पहले x की घात 5 में किसका भाग देंगे, x क्यूब का। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर से इस पूरे बहुपद को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे x क्यूब से, तो क्या आ जाएगा, x की घात 5 माइनस 3x का x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब। उसके बाद 1 का गुणा x स्क्वायर से करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये तो हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। और ये माइनस के 4x क्यूब है और ये प्लस के 3x क्यूब है। तो किसके ज़्यादा है, माइनस के। और कितना ज़्यादा है, 1x क्यूब ज़्यादा है। 3x उतार लिया और प्लस का 1 उतार लिया, फिर वही प्रक्रिया है। माइनस x क्यूब में किसका भाग देना है, x क्यूब का। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। माइनस 1 का इस पूरे बहुपद से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x क्यूब का माइनस 1 से गुणा किया, माइनस x क्यूब, माइनस 3x का माइनस 1 से गुणा किया, प्लस का 3x, और प्लस 1 का माइनस 1 से गुणा किया, माइनस का 1। अब इन सभी के चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस और प्लस, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब शेषफल जो है वो 0 नहीं हो रहा है, इसलिए प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो आपको इस तरह से ये सवाल जो है हल करने हैं। हाँ तो बच्चों, अगला सवाल है आपका तीसरा सवाल। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल दिया हुआ है तीसरे का, जो पहला सवाल है, f(x) बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और आपको शून्यक दिए हुए हैं √2 और माइनस √2, यानी 2 शून्यक आपको दिए हुए हैं और 2 शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। कितने घात का बहुपद है ये, 4 घात का बहुपद है। तो आपको 2 शून्यक दे रखे हैं, √2 और माइनस √2। सबसे पहला काम है आपका, जो शून्यक आपको दिए गए हैं उनसे आप बहुपद बनाओगे। क्या बनाओगे, बहुपद। तो आपको शून्यक दिया हुआ है √2 और माइनस √2, इसलिए x माइनस √2, इस √2 से बहुपद क्या बन जाएगा, x माइनस √2। आपको क्या करना है, जो चिन्ह यहाँ दिया हुआ है उसका विपरीत चिन्ह लगाना है। अब प्लस में √2 दे रखा है तो क्या लगाना है, माइनस √2, x माइनस √2, और ये हो जाएगा x प्लस √2। इनको गुणा कर लीजिए तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला सूत्र लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ये बहुपद बन गया शून्यकों से। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। जो आपको बहुपद दिया हुआ है f(x), उसका एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो बहुपद आपको दिया गया है उस बहुपद में भाग देना है। क्या देना है, भाग। तो 2x की घात 4 में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2x की घात 4, माइनस 2 का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर से तो माइनस का 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का पद यहाँ पर है तो हम माइनस 4x स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे। अब चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस 3x क्यूब
माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस के 4x स्क्वायर, तो प्लस का 1x स्क्वायर बच गया, प्लस के 6x और माइनस 2। फिर वही प्रक्रिया है, भाग आप देते आ रहे हो। माइनस 3x क्यूब में किसका भाग देना है? x स्क्वायर का भाग देना है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3x, माइनस का 3x। तो गुणा करिए, माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x का माइनस 2 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, प्लस का 6x आ जाएगा, प्लस का 6x। ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस 2, चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, और शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका भाग देने पर शेषफल 0 आ गया और भागफल क्या आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। और विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपको दिया हुआ है, fx से लिख रहा हूं मैं इसको। भाजक क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का आपने भाग दिया और भागफल क्या आ गया आपका? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और शेषफल आपका 0 है। अब आपके जो fx है उसके गुणनखंड हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो हम इस fx को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। चूंकि शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को हम किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 और x बराबर अंडर रूट 2, यानी x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। x के जो मान है, एक प्लस में अंडर रूट 2 आ गया और एक माइनस में अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह से हम इसके शून्य निकाल लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करो इसके, 2 का गुणा 1 से करो 2। अब 2 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? 2 और 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 1, और 2 और 1 को हम जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो माइनस का ही 2 ले लो और माइनस का ही 1 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 1 बराबर 0। या 2 में कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में क्या समान है? x माइनस 1 समान है। यहाँ 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इनके शून्य ज्ञात कर लीजिए। अतः x माइनस 1 0 के बराबर है तो x बराबर 1, और 2x माइनस 1 0 के बराबर है तो x बराबर 1/2। तो इस बहुपद के 4 शून्य आ गए, प्लस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 2, 1 और 1/2। लास्ट में लिख देना, अतः दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद के शून्यक
√2 माइनस √2 1 और 1/2 है। इस तरह से आपको शून्य ज्ञात करने हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, मोस्ट सवाल है। पहला सवाल है आपका f(x) आपको दिया हुआ है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो सबसे पहला काम है हमारा, जो हमको शून्यक दिए हुए हैं उन शून्यकों से हम बहुपद बनाएंगे। शून्यकों से क्या बनाएंगे? बहुपद बनाएंगे। तो √2 से बहुपद बन जाएगा x माइनस √2 माइनस √2 से बहुपद बन जाएगा x प्लस √2। दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2। दिए गए बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है। दिए गए बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। तो x स्क्वायर माइनस 2 का हम इस बहुपद में भाग देंगे। भाग देने पर जो भागफल आ रहा है आपका वो आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे? विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विभाजन एल्गोरिथम। और विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है आपका? f(x), भाजक x स्क्वायर माइनस 2 और भागफल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए इस गुणनखंडों को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2 0 के बराबर है। ये तो हमने शून्यकों से ही बहुपद बनाया था, इसलिए इसके शून्य क्या आ जाएंगे? प्लस √2 और माइनस √2। इसके बाद जो आपका गुणनखंड है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लीजिए इस बहुपद के भी। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x, 3x के टुकड़े कर लिए, माइनस के 2 और माइनस का 1। इनमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ गया? x माइनस 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 बचा। इन दोनों में 1 कॉमन है, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1। दोनों में क्या समान है? x माइनस 1। यहाँ 2x बच गया, माइनस 1 बराबर 0। एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और 2x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1/2। अतः इस बहुपद के शून्य √2 माइनस √2 1 और 1/2 है।